क्या नाज़ीज़ जीत जाएंगे या अमेरिका वापस से एयरलाइंस को वापस ले आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2019 में आई कॉमेडी ड्रामा फिल्म जोजो रैबिट के बारे में। हम देखते हैं कि ये कहानी एक फिक्शनल सिटी फॉकेनहेम में शुरू होती है जहां नाज़ी जर्मनी कोलैप्स होने वाली है। वहाँ पर घर पर एक लड़का है 10 साल का जिसका नाम जोजो है और वो बार बार अडोल्फ हिटलर को अपने इमेजिनरी दोस्त की तरह देखता है, लेकिन उसे खुद के जूते बांधने भी नहीं आते। वो एक असली ट्रू नेशनलिस्ट है और एक फैनेटिक है जो नाज़ी आइडियल्स को मान चुका है और अपने देश को इस जंग में हेल्प करना चाहता है। हम देखते हैं कि इसीलिए उसने जंग वॉक करके एक जूनियर सेक्शन ज्वाइन किया है जो हिटलर यूथ को रिप्रेजेंट करता है। अपने दोस्त यॉर्की के साथ वो वहाँ जाता है और वो पूरा वीकेंड कैंप में, जहाँ कैप्टन क्लेंजनडॉर्फ जो है वहाँ का कैंप चलाते हैं, और उनके सेकंड इन कमांड फ्रेडी फिंकल और फ्रॉलिन रैम जो इंचार्ज है लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स की, उनके साथ बिताते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें छोटी बच्चों की साइज की यूनिफॉर्म दी जाती है और एक स्पेशल डैगर भी दिया जाता है जिससे वो ग्रेनेड थ्रोइंग, ट्रेंच डिपिंग, मैप पढ़ना, गैस से अपने आप को बचाना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और एटलीस्ट लड़कों को ये बातें सिखाई जाती हैं। लड़कियों को चोटें ठीक करना, बेड बनाना और प्रेग्नेंट होना सिखाया जाता है। जोजो जो है ये सारी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करता है कि कैसे जूइश लोगों को किताबें जलाने को और बाकी सारे लोगों को हाथ से लड़ने को, उन चीज़ों से वो डरा हुआ है, लेकिन वो फिर भी ये करना चाहता है अपने देश के लिए। वो डरता है इन चीज़ों से, लेकिन इधर उधर भागकर बाकी सारे बड़े लड़कों का अटेंशन अपनी तरफ ले आता है। और जैसे ही समय आता है उस लड़की के मारने सीखने का, तो वो टीनेज लड़के जोजो के हाथ में एक रैबिट पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे मार कर दिखाओ। जोजो डरता है और वो ये दिखा नहीं सकता कि वो डरा हुआ है, तो वो कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मुझे नहीं डर लगता। लेकिन वो फिर भी अपने आप को उस रैबिट को मारने पे मजबूर नहीं कर पाता। वो टीन वाला लड़का उससे वो रैबिट छीन लेता है और खुद ही उस रैबिट को मार देता है और जोजो का मजाक उड़ाता है। तब से ही जोजो के आगे के नाम के आगे एक रैबिट का नाम जुड़ जाता है, क्योंकि वो अपने लिटिल रैबिट की तरह डरा हुआ होता है, इसलिए सब उसे जोजो रैबिट बुलाते हैं। इस बात से परेशान होकर, गुस्सा होकर वो भाग जाता है वुड्स के अंदर, जहाँ वो एक ट्री की रूट के पास बैठता है और रोता है। वहाँ पर इमेजिनरी हिटलर आता है और उसे कहता है कि रैबिट्स असल में बहुत बहादुर होते हैं और वाइल्ड के अंदर वो अपने कैरेट्स को ढूंढने के लिए आते हैं जहाँ पे बहुत खतरनाक जीव होते हैं, इसीलिए उन्हें स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो पकड़े ना जाएं। इस बात को सुनकर वो बहुत इंकरेज हो जाता है और जोजो वापस कैंप में चला जाता है जहाँ क्लेंजनडॉर्फ बच्चों को ग्रेनेड फेंकना सिखा रहे होते हैं। जो उससे आगे बढ़ जाता है, एक ग्रेनेड को छीनता है अपने हाथ से और भागता हुआ जंगलों में आता है और वो ग्रेनेड को इतनी ज़ोर से फेंकता है और इतनी बुरी तरह फेंकता है कि वो वापस उसके पैरों में आकर गिर जाता है और ट्री से नीचे उतरकर वो फट जाता है और जो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, उसे ब्लरी ब्लरी मेमोरी आती है लोगों की, और जब वो हॉस्पिटल में आता है तो रोजी बेट्जलर जो है वो उसकी मदर वहाँ पर उसे आकर उठाती हैं। और कुछ दिनों के बाद जब वो पहली चीज़ नोटिस करता है वो यही कि उसकी टांग अब लड़खड़ा रही है, लंगड़ा रही है, और दूसरी चीज़ ये कि उसके चेहरे पर काफ़ी सारे बड़े बड़े स्कार्स आ गए हैं। वो अपने आप को शीशे में देखता है और उसके बाद उसकी मदर जो है आकर उसे हक करती है और कहती है कि जो उसके फादर जा चुके हैं और उसकी सिस्टर इग्नी मर चुकी है, इस वजह से वो अभी भी अपनी यूनिफॉर्म को पहन सकता है। और रोजी वापस जाकर उसे जंग वॉक हेडक्वार्टर्स ले जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे क्लेंजनडॉर्फ ऑकवर्डली फिंकल को खाना खिलाते हुए दिखते हैं। क्लेंजनडॉर्फ जो है ऑलरेडी डिमोट कर दिए गए हैं अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, पर रोजी उन्हें मारती है और कहती है और थप्पड़ मारती है और फिर कहती है कि अगर तुमने जोजो को काम नहीं दिया या फिर फील्ड की जगह उसे घर पर ऐसे काम नहीं दिया जिसकी वजह से उसे इंक्लूडेड फील हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। इसीलिए जोजो ने जो उसका प्रोडक्ट है वहाँ से लेता है, प्रोपेगेंडा पोस्टर लगाता है पूरे शहर में और उसे कंस्क्रिप्शन डिलीवरी करने का काम दिया जाता है, जो वो बहुत एंथुसियाज्म के साथ करके दिखाता है। एक दोपहर को वो काम कर रहा होता है और वो अपनी मदर को देखता है जो एक ग्रुप ऑफ लोगों पर स्टेयर कर रही होती है, जो गैलो में पब्लिक स्क्वायर में फांसी पर लटकाए हुए होते हैं। जो उनसे पूछता है
कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बोला उन्होंने वो किया जो वो कर सकते थे। उसके बाद वो घर जाता है। जब उसकी मदर वहाँ नहीं होती, वो नर्वस हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, और जो उसकी मदर की कमरे हैं उसके पास की बहनी कमरे से वो आवाज़ें आ रही होती हैं। वो उसकी बहनी कमरे में जाकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करता है और उसे वहाँ पर अजीब से मार्क दिखाई देते हैं फ्लोर पर। तो वो अपना नाइफ वहाँ पर इंसर्ट करता है और एक सेक्शन ऑफ वॉल को खोलने में कामयाब हो जाता है। जब वो स्पेस के पीछे जाता है, थोड़ा सा आगे निकलता है, तो उसे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ दिखता है और उसके अंत में वो शॉक हो जाता है एक लड़की को देखकर जिसका नाम एल्सा कोर है, और वो उसे बाहर आकर फॉलो करती है। वो चिल्लाता है, इधर उधर घर में भागता है, लेकिन अंत में उसे एल्सा पकड़ लेती है और उसे फ्रंट डोर से बाहर निकलने नहीं देती। वो उसे दीवार के अगेंस्ट पुश करती है, उस पर डैगर दिखाती है और कहती है कि वो जूइश लड़की है और वो यहाँ पर इसीलिए रह रही है क्योंकि रोजी ने उसे छुपने के लिए इनवाइट किया हुआ है, और जोजो ने अगर किसी को इस बारे में बताया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा प्रॉमिस करती है कि वो रोजी की और उसकी मदद करने वाली है। अगर उन्होंने उसकी मदद नहीं की तो वो रोजी और उसका नाम बता देगी और उन लोगों को भी मारा जाएगा। वो वापस जाकर अपने हाइडिंग स्पॉट में छुप जाती है, उसका नाइफ अपने साथ ले जाती है। जो अपने रूम में भागता है और अपने सारे ऑप्शंस को इमेजिनरी हिटलर के साथ डिस्कस करता है। वो कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि उसे जाकर उससे नेगोशिएट करना चाहिए। अपना किचन नाइफ लेकर वो बाहर निकलता है और पॉट को अपने सिर पर रखता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर वो अपनी बहन के रूम में जाता है जहाँ पे वो एल्सा से लड़ना चाहता है, लेकिन उसे एल्सा कहीं नहीं दिखती। इस बात से डरा हुआ वो पीछे मुड़ता है और एल्सा उसे सरप्राइज कर देती है और उसके हाथों से वो किचन नाइफ ले लेती है, उसी कमरे से बाहर फेंक देती है और जो डिस्कस करता है अपने इमेजिनरी हिटलर के साथ फिर से। और वो फिर से कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि एल्सा को पहले सेफ फील कराना पड़ेगा, तभी वो अपना गार्ड डाउन करेगी। जब रोजी वापस आती है इवनिंग में, तो जो उसे कहता है कि उसने बहुत सारी आवाज़ें सुनी हैं, पर वो कहती है कि शायद कोई ऊपर चूहे होंगे। उसके बाद जो रोजी जो है उसे जो को बेड पे सुला देती है और वो जाकर एल्सा से कहती है कि उसे और केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और वो अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसे चूज़ नहीं कर पाएगी अपने खुद के बेटे के ऊपर। वो उसे ये भी रिमाइंड करती है कि एल्सा यहाँ पर रह सकती है, अगर वो यहाँ पर अकेली भी बच जाती है तो वो अपनी जीत मान लें और हार ना माने। अगले दिन हम देखते हैं कि जो स्विमिंग करने के लिए जाता है और उसे हेल्प करने की कोशिश में वहाँ पे उसकी हेल्प चाहिए होती, तो क्लेंजेंडॉर्फ और फिंकल नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि क्लेंजेंडॉर्फ और फिंकल जो है बहुत पास बैठे हैं और उनसे डरे हुए हैं जहाँ पे रोजी आई हुई है। जैसे रोजी बाहर निकलती है, जो अप्रोच करता है और कहता है क्लेंजेंडॉर्फ से कि उसे एक जूइश लड़की मिली है, अगर तो वो क्या करे। तो आंसर वो देते हैं कि वो जिस टापो के पास जाए और जो है उनको वो मार देगा और जिसने भी हेल्प करी होगी उसको भी मार देगा। जो है वंडर करता है कि कैसे पता चलेगा किसी को कि वो जूइश है या नहीं है। क्लेंजेंडॉर्फ कहता है कि वो भी ये बात नहीं जानता और शायद किसी को इस बारे में किताब लिखनी चाहिए। तो घर आते ही जो कोशिश करता है एल्सा से बात करने की, पॉइंट आउट करता है कि वो दोनों अब हार मान चुके हैं दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी और के बारे में नहीं बता सकता वरना वो दोनों फंस जाएंगे। तो वो चाहता है कि वो उसको वहाँ रहने देगा, तो अगर वो उसके बदले में से इन्फॉर्मेशन दे जूइश लोगों के बारे में ताकि वो एक एक्सपोजे किताब लिख सके। एल्सा ये बात एक्सेप्ट करती है और एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो सब लोग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो उसे बिलीव नहीं करता। तो वो कहती है कि हम मनी लविंग डीमंस होते हैं जिन्हें खाने के साथ एलर्जी होती है। जो जल्दी ही समझ जाता है कि वो उसे बेवकूफ़ बना रही है और उसे प्लान बना रही है कि वो जाकर उसके लिए खाना लेकर आए, और उसको देखती है कि वो उसे एक्सप्लेन करता है कि कैसे आर्यन रेस सुपीरियर है जूइश लोगों से और जूइश लोग वीक होते हैं। एल्सा से पकड़ती है, उसके मुंह पर हाथ रखती है, उसे हिलाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और जूइश लोग वीक नहीं होते। अगर जूइश लोग वीक होते तो मैं तुम्हें कैसे पकड़ लेती। वो वापस जाकर अपने हाइडिंग स्पॉट पर छुप जाती है। जब रोजी आती है शाम में तो वो कुछ जलाती है अपने फायर प्लेस पे, अपने आप को वाइन देने से पहले और कुछ म्यूजिक बजाने से पहले। वो बहुत खुश है क्योंकि एलाइस ने इटली पर कब्जा कर लिया है और अब वो फ्रांस के अंदर आ रहे हैं। जो आर्ग्यू करना शुरू करता है उससे कि वो अपने ही इस देश के अगेंस्ट है। रोजी ये बात काट कर कहती है कि उसे खाने पर ध्यान देना चाहिए। वो खुद कुछ नहीं खा रही, क्लेम करती हुई कि वो भूखी नहीं है, और जो फटाफट ये बात समझ जाता है कि वो खाना वो एल्सा के लिए बचा रही है। तो वो डिसाइड करता है कि वो लेफ्ट ओवर्स भी खुद ही खा लेगा। वो सोचता है कि अगर उसके फादर यहाँ होते तो वो बात समझते, और क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो वो उनसे मिलना चाहता है।
रोजी अपने हस्बैंड के कपड़े पहनती है। जैकेट पहनने के बाद अपने चेहरे पर एक बियर्ड ड्रॉ करती है और आकर जोजो को डांटती है और कहती है कि अपनी माँ से ऐसे बात ना करे। अपने हस्बैंड की वॉइस यूज़ करती हुए बोलती है कि उसे अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद वो जोजो के साथ डांस भी करती है, म्यूज़िक भी लगाती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जोजो जो है एल्सा को पेंसिल दे देता है और पेपर दे देता है ताकि वो ड्रॉ कर सके कि कैसे जूइश लोग रहते हैं और जूइश औरतें अपने अंडे कहाँ ले करती हैं। एल्सा उसे ड्राइंग करके देती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के बारे में उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही जोजो उससे पूछता है तो वो उसे ये ज़रूर बताती है कि उसका फियांसे है नेथन, जो दूर रेजिस्टेंस से लड़ रहा है। वो उसे पिक्चर भी दिखाती है जिसमें जोजो जो है ड्राइंग बनाता है अपने खुद की सर की, जहाँ पर जूइश लोग रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जोजो को एक आइडिया आता है प्लान का। वो प्रिटेंड करता है कि नेथन ने ब्रेकिंग अप लेटर लिखा है एल्सा को और वो उसे पढ़ के सुनाता है और वो ऑब्वियसली बिलीव नहीं करती, लेकिन उसे भी हर्ट होता है ये सुनकर कि वो उसके बारे में ऐसी बुरी चीज़ें लिखेगा और उसके फियांसे के नाम को साथ जोड़ देगा। वो वापस अपने हाइडिंग स्पॉट में चली जाती है और उस बात को अपसेट होकर देखकर जोजो समझ जाता है कि वो कितनी परेशान और कितनी ह्यूमन है और वो रिग्रेट करता है सारी चीज़ों को और उसे एक अच्छा लेटर लिखता है नेथन की तरफ से, कहते हुए कि वो आखिरी वाला लेटर झूठ था और वो उससे अभी भी प्यार करता है। ऐसा से थैंक यू बोलती है और कहती है कि उसे और लेटर्स लाकर दे वो उसके बॉयफ्रेंड से फ्यूचर में। वो दोनों गेम खेलते हैं कि कौन ज़्यादा फेमस लोग नेम कर पाएगा अपनी साइड से, और एल्सा जीत जाती है जब वो कहती है कि मेरी तरफ जीसस है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जोजो जो है वो रोजी के साथ वॉक पर गया है रिवर बैंक के पास और रोजी उसे कहती है कि कितना डिफरेंट हुआ करता था ये एरिया। यहाँ पर हर समय लोग हुआ करते थे, डांस होता था, एंजॉयमेंट होता था, रोमांस होता था। और जोजो कहता है कि सब बातें बहुत बुरी होती हैं। रोजी उसे कहती है कि बच्चों को पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करनी चाहिए, उन्हें तो खेलना चाहिए, क्लाइंब करना चाहिए ट्रीज़ के ऊपर, सबको डांस करना चाहिए फ्रीडम के तौर पर। और जोजो को ये बातें सब पसंद नहीं आती हैं तो वो अपनी बाइक को लेकर वहाँ से चला जाता है। रोजी जो है उसे फॉलो करती है क्लोजली और जब वो लोग रोड पर पहुंचते हैं तो वो एक ट्रक को देखते हैं जहाँ पे सोल्जर्स अपने घर वापस जा रहे होते हैं, सैड और डिफीटेड लगते हुए। जोजो जाता है अपने घर के पास बुरे मूड में और एल्सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है उसे, कहने के बावजूद कि एक बहुत फैंटेसी स्टोरी होती है अपने लोगों के बारे में। वो खुश हो जाता है कहानी सुनकर, एंजॉय करता है उसकी कंपनी और इमेजिनरी हिटलर उसे होल्ड करता है कि कैसे जो उसका जर्मन ब्रेन है वो एक लड़की की बात ना माने जो जूइश है। फिर वो सोने चला जाता है तो रोजी जो है अपना सारा टाइम एल्सा के साथ स्पेंड करती है। उसे बताती है कि वो कैसे खुश है कि रोजी उसके पास है और वो जो वुमन वो बन रही है वो देखना चाहती थी कि उसकी बेटी भी बने, लेकिन अब रोजी की बेटी तो मर गई है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि जोजो जो है जंग वॉक जाता है हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे वो क्लेथनडॉर्फ फिंकल को एक दूसरे से बात करते हुए देखता है, जहाँ उनकी नाक आपस में भिड़ी हुई होती है और उनके अंदर क्लियरली कुछ टेंशन है। जोजो जो है वहाँ पर बताता है उन्हें जाकर कि वो एक्सपोजे लिख रहा है जूइश लोगों पर। वो उस पर हंसते हैं और उसकी बात पर बिलीव नहीं करते। क्लेथनडॉर्फ डिसाइड करता है कि वो अपने कुछ डिज़ाइन जो है उसके साथ शेयर करेगा जो उसने उसकी और फिंकल की यूनिफॉर्म के बारे में सोची हैं, और वो डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा भड़कीले होते हैं। हम देखते हैं कि वो जोजो को एक नया टास्क देता है कि उसे जाकर स्क्रैप इकट्ठा करना है वॉर एफर्ट में से, और वो जब स्ट्रीट से गुजर रहा होता है एक रोबोट की तरह ड्रेस्ड हो रखा होता है तो जोजो जो है अपनी मदर को देखता है जो बाहर एंटी नाजी फ्लायर्स बांट रही है और वो यॉर्की से मिलता है जो अब सोल्जर बन गया है। जोजो जो है वहाँ पर देखता है कि कैप्चर किया जाता है एक यूएस आदमी और यॉर्की रिप्लाई करता है कि उसने एक फॉरेस्ट में देखा था और उसे समझ नहीं आया कि इस बारे में इतनी बड़ी डील क्यों बनाई जाती है, जिस वजह से जोजो को एक बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है सोचने के बारे में। वो एल्सा के पास आता है घर, उसे गिफ्ट करता है कुछ कलर्ड पेंसिल्स जो उसे बाहर मिली हैं और उसे रिमाइंड कराता है कि कैसे उसके और नाजी इंसानों के बीच में और जूइश के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसा पॉइंट आउट करती है कि वो असल में नाजी नहीं है क्योंकि उसने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई। वो असल में बस एक अकेला सा लड़का है जो हर जगह फिटिंग करने की कोशिश करता है। वो एक दूसरे की बात को ना मानने के लिए मान जाते हैं और उसके बाद एल्सा जो है रियलाइज़ करती है कि इससे वो बहुत मैली हो गई है, तो जो उसे बाहर कमरे से निकलने देता है और जाकर वो उसकी बहन के कपड़े पहनती है और नहा लेती है। हम देखते हैं कि वो डिनर करने के लिए बाहर आते हैं और कोई कमरे पर नॉक करता है। जैसे वो अपने हाइडिंग स्पॉट में छुप जाती है, जोजो जो है वो अपना गेट खोलता है और एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिस टैपो का जो वहाँ पे आया हुआ होता है, जैसे हरमन डेरिट्स
रीड कर रहे होते हैं। उसके बाद क्लेंजेनडॉर्फ फिंकल वहाँ आ जाते हैं कहते हुए कि उन्हें कुछ पैम्फलेट लेकर आए हैं जोजो के लिए, जो कि एक्सक्यूज़ की तरह लगते हैं। जो जेस्टापो हैं वो सारे तरफ छानबीन करनी शुरू कर देते हैं कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी ना हो। डेस्टी पूछते हैं जोजो से कि उसकी मदर पूरा दिन बाहर कहाँ रहती है और उसका जो नाइफ है यूनिफॉर्म का वो कहाँ पे है। एल्सा आ जाती है वहाँ पे, वो इंगी के कपड़े पहने हुए, और वो कहती है कि मैं इसकी बहन हूँ और वो जो नाइफ है वो मैंने ले लिया था, आप मेरे भाई को परेशान क्यों कर रहे हैं। तो जेस्टापो उसके रूम सर्च करते हैं और जेस को थोड़ा सा उसको शक होता है तो वो उसे पेपर मांगते हैं। एल्सा अपनी आईडी उठा लेती है और इंगी का प्रूफ दे देती है। वो क्लेंजेनडॉर्फ को प्रूफ दिखाती है और कहती है कि वो उसका सब कुछ जानती है। तो वो क्लेंजेनडॉर्फ उससे पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है। एल्सा कुछ करेक्ट कर लेती है, उसके बाद क्लेंजेनडॉर्फ उसे जाने देता है। डेयर्ट्स को भी काट दिया जाता है जब वो कहता है कि उसे जोजो की एक्सपोजे बुक मिली है। जेस्टापो जो है वहाँ पर देखते हैं सारी डिमोनिक ड्राइंग्स को देखकर हंसने लग जाते हैं कि वो कैसे जूइश पीपल को राक्षस समझता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लेंजेनडॉर्फ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। एल्सा जो है वो बहुत ही बिट्रेड अपसेट महसूस करती है क्योंकि उसे लगता था कि जोजो उसके जैसा ही है, लेकिन जोजो ने जिस तरीके से नेथन को मर जाना चाहिए डिस्क्राइब किया है इस वजह से वो बहुत गुस्सा है। वो उस बात से खुश है कि वो पकड़ी नहीं गई, लेकिन अब उसे बहुत बुरा लग रहा है ये बाकी चीज़ें देखकर। जेस्टापो वहाँ से चला जाता है और क्लेंजेनडॉर्फ जो है वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो एल्सा को उसकी आईडी वापस कर देती है जोजो, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जोजो को उसका नाइफ भी मिल जाता है। एल्सा डिस्कवर करती है कि जो डेट है पेपर्स पर वो बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब ये कि क्लेंजेनडॉर्फ जो है ऑल अलोंग उनकी हेल्प कर रहा था। जोजो पॉइंट आउट करता है कि कोई भी नहीं जानता कि इंगे मर चुकी है, तो एल्सा प्रिटेंड कर सकती है और उसकी तरह यहाँ पर रह सकती है। वो अभी भी बहुत हर्ट फील करती है उसकी बुक के कंटेंट की वजह से। वो जोजो से कहती है कि वो दोस्त नहीं बन सकते। इमेजिनरी हिटलर जो है वो जोजो पर हंसता है, उस पर चिल्लाता है, कहता है कि उसे एल्सा को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, ये सोचते हुए कि वो एक अच्छी इंसान है, उसे अपनी प्रायोरिटीज़ का भी ध्यान देखना चाहिए क्योंकि वो जू है तो उसे दूर रहना चाहिए। वो कुछ खाना लेकर बाहर आता है। जोजो जब बाहर निकलता है तो उसे गैलोस पर टंगी हुई रोजी की लाश नज़र आती है। वो अपने पैरों से देखता है अपनी माँ को ऊपर, तो उसे सूली पर टंगाया हुआ होता है और देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। अपनी माँ के पैर को पकड़कर वो रोता रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे तो अपने जूते बांधने भी नहीं आते और यहाँ उसकी माँ को मार दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी को बहुत घंटों तक देखता रहता है और उसके बाद अपने हाथ में चाकू लेकर वापस चला जाता है और एल्सा को ब्लेम करता है रोजी की मौत के लिए। और वो तैयार होता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसका हाथ बिल्कुल पहले ही रोक लेती है। सिर्फ उसे खरोच लगती है और वो रोना शुरू कर देता है दोबारा से। एल्सा को उस पर दया आती है, उसे वो कंफर्ट करती है और एक्सप्लेन करती है कि कैसे रोजी को हमेशा से रेजिस्टेंस के बारे में पता था और वो डिटेल तो नहीं जानती, लेकिन जोजो के फादर भी शुरू से रेजिस्टेंस के लिए ही लड़ रहे हैं। रोजी जो है वो उसे कहती है कि वो लोग ऑपोजिट तो हैं, लेकिन वो उसे अपसेट नहीं करता। वो कन्फेस करती है कि उसके पेरेंट्स को कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया था और वो जो दोनों थे अब वो एक दूसरे के लिए ही हैं। जो है वहाँ पर स्ट्रीट में जाता है डस्टबिन में से खाना ढूंढने के लिए, तो उसे खाना निकालने के लिए, और नोटिस करता है कि कैसे पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। वो और एल्सा एक रूटीन शुरू करते हैं, मील शेयर करते हैं, फेक लेटर्स भेजती है वो नेथन की तरफ से जो लिखता है। एक दोपहर को सिटी जो है बहुत ही अजीब से स्टेट में होती है जब एलाइज ऑफेंस ले लेते हैं। इस बात का एडवांटेज लेकर हिटलर जो है मर चुका है। जो है यॉर्की के पास पहुंचता है। हम देखते हैं कि उसके पास भी वेपनरी है। अब जो आर्मी है वो इतनी डेस्परेट हो गई है कि उसने बच्चों को वॉर लड़ने के लिए आगे भेज दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है वो बाहर आता है और कहता है कि जूइश लोग जो हैं वो इतने बुरे भी नहीं होते। उन्होंने एक लड़की जो है जो के पास उसके पास है, तो वो उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और वो अच्छी लड़की है और सारे जूस एक जैसे नहीं होते। वो इस बात से वरिड है कि ये इलीगल होता है, लेकिन यॉर्की कहता है कि वो रशियन और जापानीज़ लोगों से मिला है और वो जूइश लोगों से भी बहुत बुरे होते हैं। राम जो है उसे ढूंढ लेती है और अब वो यॉर्की को गन पकड़ा देती है और वो जो को यूनिफॉर्म जैकेट दे देती है ताकि उसे चोट ना लग जाए अपनी ही तरफ के लोगों से। बॉम्ब जो है एक्सप्लोड हो जाता है वहाँ पे एरिया में, जिस वजह से जो है वो बेहोश सा हो जाता है और उसे हल्का हल्का देखता है कि वो सब लोग फाइट कर रहे होते हैं, बच्चे बूढ़े सब। क्लेंजेनडॉर्फ और फिंकल भी अपनी भड़कीली कॉस्ट्यूम्स के अंदर फाइट कर रहे होते हैं। जो डरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा और वो हाइड करता है बिल्डिंग के अंदर जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। वो बाहर आता है जब तक थिंग्स काम डाउन हो जाती हैं,
अमेरिका ने नाजी फ्लैग को टेक ओवर कर लिया है और वहाँ पे वो अपनी विक्ट्री को मना रहे हैं। सोवियत सोल्जर्स जो हैं वो जाकर सारे नाजीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं। डियर्ट्स और रेस्ट ऑफ ज़ेपेटो जो है उसे ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैकेट है जो ने पहन रखी है उस वजह से उसको भी ले लिया जाता है। वो देखता है क्लेंजेनडॉर्फ को बाकी प्रिजनर्स के साथ, जो उसे बताता है कि वो एक अच्छा बच्चा है और उसे अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी जैकेट उतार देता है और उस पर थूक देता है और कहता है कि ये जू है जो उसने सोल्जर के कपड़े पहने हुए थे, उसे जाने देना चाहिए। जो है वो क्लेंजेनडॉर्फ को दूर ले जाते हुए देखता है फायरिंग स्क्वाड को मारने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि कैसे क्लेंजेनडॉर्फ उनकी तरफ से ही था और उनकी तरफ से ही लड़ते हुए मर गया। उसके घर वापस जाते वक्त जो को यॉर्की मिलता है, जो उसके पास अब बोलना चाहता है कि वो अपनी मदर के पास जा रहा है उनसे गले मिलने के लिए। वो पॉइंट आउट करता है कि जैसे अब जो की गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत फ्री है और वो कहीं भी जा सकती है। जो को ये आइडिया समझ नहीं आता कि अगर वो फ्री है तो वो कहीं भी चली जाएगी और एल्सा चली गई तो वो क्या करेगा। वो डिसाइड करता है कि वो एल्सा से झूठ बोल देगा और कह देगा कि जर्मनी जीत गया है ताकि वो बाहर ना जाए। लेकिन जब वो उसकी बुक के थ्रू जाता है, अपनी मदर की ड्राइंग्स देखता है, रैबिट केज देखता है, तो वो प्रिटेंड करता है एक और लेटर लिखने का नेथन की तरफ से और वो उसे प्लान बोलता है कि वो स्नीक आउट करा लेगा उसे शहर के बाहर से। तो एल्सा फाइनली कन्फेस करती है कि नेथन जो है पिछले साल ही ट्यूबरक्लोसिस से मर चुका है और उसे ये लेटर्स बहुत कंफर्टिंग लगे थे। तो जो एडमिट करता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे भाई समझती है। वो इस बात से अग्री करती है और कहता है कि वो अभी भी चाहता है कि वो एस्केप कर जाए। इमेजिनरी हिटलर से बहुत डिसअपॉइंट होता है और उसे कन्विंस करता है अपना दिमाग चेंज करने के लिए, लेकिन फाइनली उसे वो बिल्कुल विंडो के बाहर किक कर देता है और हिटलर उसकी लाइफ से चला जाता है। एल्सा हेजिटेंट होती है बाहर जाने के लिए, लेकिन जो उसे इंकरेज करता है अनटिल वो कमरे से बाहर निकलती है, गेट खोलती है। उस मोमेंट में वो देखती है कि बाहर एक अमेरिकन फ्लैग जा रहा है। तो एल्सा जो को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था, ये वंडर करते हुए कि उसने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन फिर वो दोनों मैनेज करते हैं खुश होना और उसके बाद वो दोनों कुछ नहीं समझ पाते, तो वो दोनों साथ में फ्रीडम के लिए डांस करते हैं। इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जो हिस्ट्री कॉमेडी पर बेस्ड है इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।